कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, मीजल्स को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इसका ऑप्शन देखिए। ए में हो गया रूबेला, बी में हो गया जर्मन मीजल्स, सी में हो गया परटूटिस और डी में हो गया हेपेटाइटिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रूबेला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्के टेस्ट है एक क्या? ए में हो गया इंट्राडर्मल टेस्ट, बी में हो गया इंट्रामस्कुलर टेस्ट, सी में हो गया आईवी टेस्ट और डी में हो गया सबक्यूटेनियस टेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इंट्राडर्मल टेस्ट। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। डोस्ट में टीबी का डायग्नोसिस किस की जांच के आधार पर किया जाता है? ए में हो गया एमआरआई एंड सोनोग्राफी, बी में हो गया चेस्ट एक्सरे एंड स्पुटम एग्जामिनेशन, सी में हो गया स्कूल एक्सरे एंड स्पुटम एग्जामिनेशन, डी में हो गया ब्लड एंड यूरिन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चेस्ट एक्सरे एंड स्पुटम एग्जामिनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 111, दोस्त में कैटेगरी सेकेंड के टीबी मरीजों को 2HRZDS3 ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ पर एच का क्या अर्थ है? ए में हो गया आइसोनाइजिड, बी में हो गया पायराजिनामाइड, सी में हो गया रिफेप्सिन और डी में हो गया एथम्ब्यूटोल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, हाइड्रोफोबिया तेज रोशनी को सहन नहीं कर पाना, हल्का बुखार और सिर दर्द आदि किस बीमारी के लक्षण हैं? ए में हो गया मीजल्स, बी में हो गया डिप्थीरिया, सी में हो गया प्लेग और डी में हो गया रेबीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 112 के ऑप्शन नंबर डी, रेबीज। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले किस व्यक्ति ने सफलतापूर्वक एंटी रेबीज वैक्सीन की खोज की थी? ए में हो गया जैकबसन, बी में हो गया पास्चर, सी में हो गया हरगोविंद खुराना, डी में हो गया जेम्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पास्चर। ठीक है, क्वेश्चन की अच्छा ध्यान से देखिए। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। काला आजार का कॉस्टेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? ए में हो गया फ्लेवीवायरस फीवरकस, बी में हो गया अर्सेनिया पेस्टिस और सी में हो गया कोक्सेला वर्नेटी और डी में हो गया लिस्मानिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लिस्मानिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्लेग का कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या है? ए में हो गया फ्लेवीवायरस फीवरकस, बी में हो गया अर्सेनिया पेस्टिस और डी में हो गया कोक्सेला वर्नेटी और डी में हो गया लिस्मानिया। तो 115 के इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एर्सेनिया पेस्टिस। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जबड़े का लॉक होना एवं शरीर का धनुषाकार होना किस बीमारी के लक्षण है? क्वेश्चन नंबर 116 ध्यान से पढ़िए और उसका ऑप्शन देखिए और उत्तर बताइए। तो ए में है टिटेनस, बी में है डिप्थीरिया, सी में है प्लेग और डी में है हे फीवर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जब कोई के टिटनस बीमारी हो जाता है तो जबड़ा लॉक हो जाता है, वो बोलता है ना कि खाने नहीं खाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक, टिटेनस। चलिए 117, मेसेटरस की ऐच्छिक मांसपेशियों का दर्दपूर्ण स्पाज्म क्या कहलाता है? ए में हो गया सिस्टमस, बी में हो गया रिसस सार्डोनिकस, सी में हो गया आपिस्टेथोटोनस और डी में हो गया राइगर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 117 के जबड़े की चबाने वाली जो पेशियां के दर्द युक्त संकोचन को ट्रिस्मस या लॉक जॉब कहते हैं। यह टिटेनस का एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चेहरे की ऐच्छिक मांसपेशियों को पैरोक्सिमल स्पाज्म को क्या कहते हैं? ए में हो गया ट्रिस्मस,
बी में हो गया रिसस सार्डोनिकस और सी में हो गया आपिस्टेथोटोनस और डी में हो गया राइगर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, पीठ और गर्दन की ऐच्छिक मांसपेशियों का पैरोक्सोएक्समल स्पाम क्या कहलाता है? ए में हो गया ट्रिस्मस, बी में हो गया रिसस सार्डोनिकस और सी में हो गया आपिस्टेथोटोनस और डी में हो गया साइनोसिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आपिस्टेथोटोनस। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कुष्ठ रोग का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? ए में हो गया 3 से 5 साल, बी में हो गया 6 से 10 दिन, सी में हो गया 45 से 180 दिन और डी में हो गया 2 से 6 दिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 3 से 5 साल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 121, टिटेनस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? ए में हो गया 3 से 5 साल, बी में हो गया 6 से 10 दिन और सी में हो गया 45 से 180 दिन, डी में हो गया 2 से 6 दिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 6 से 10 दिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमडीटी में कौन सी दवाई उपयोग में लाई जाती है? ए में हो गया रेमपेसिविर, बी में हो गया डापोसोन और सी में हो गया क्लोफाजीमाइन और डी में हो गया आल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुष्ठ रोग जिसमें केवल एक स्किन लेशन होता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 123 के ऑप्शन एक देख लीजिए, पार्सिबैसिलरी सिंगल लेशन लेप्रोसी, बी में हो गया पॉलिश बैसिलरी लेप्रोसी और सी में हो गया मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी और डी में हो गया आल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मीजल्स का कॉस्टेटिव ऑर्गेनिज्म है? ए में हो गया वेरिसेला जोस्टर वायरस, बी में हो गया वेरियोला वायरस, सी में हो गया मैक्सो वायरस और डी में हो गया HIV। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मिक्सो वायरस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया को सीक्रेट टेस्ट के पॉजिटिव माना जाता है? ए में हो गया जब सीक्रेट टेस्ट टॉक्सिन देने के बाद दोनों में से किसी भी भुजा पर कोई भी रिएक्शन दिखाई नहीं देती हो। बी में हो गया जब सीक्रेट टेस्ट टॉक्सिन देने के बाद 24 से 36 आवर्स के अंदर टेस्ट आर्म पर 10 से 50 mm डायमीटर का रेड फ्लूस दिखाई देता हो। सी में हो गया जब सीक्रेट टेस्ट टॉक्सिन देने के 1 महीने बाद टेस्ट आर्म पर रेड फ्लूस दिखाई दे और डी में हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एमडीटी किस बीमारी में दी जाती है? ए में हो गया पोलियो, बी में हो गया टीबी, सी में हो गया लेप्रोसी और डी में हो गया एड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 127 के ऑप्शन नंबर सी, लेप्रोसी। ठीक है, एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी जिसमें एक से अधिक जीवाणु नाशक औषधियों द्वारा उपचार किया जाता है, कुष्ठ रोग लेप्रोसी में दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 128, डिप्थीरिया सबसे ज्यादा किस माध्यम द्वारा फैलता है? ए में हो गया फेको ओरल रूट, बी में हो गया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, सी में हो गया सेक्सुअल कांटेक्ट और डी में हो गया फोमिटेस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा डिप्थीरिया बीमारी ज्यादा फैलता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, टिटेनस किस माध्यम से फैलता है? ए में हो गया घाव का टिटेनस बीजाणुओं द्वारा संक्रमण होने से, बी में हो गया दूषित पानी से,
सी में हो गया दूषित भोजन से, डी में हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, घाव का टिटनस बीजाणुओं द्वारा संक्रमण होने से। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हेपेटाइटिस बी का इंक्लूबेशन पीरियड कितना होता है? ए में हो गया 3 से 5 साल, बी में हो गया 6 से 10 दिन, सी में हो गया 45 से 180 दिन और डी में हो गया 2 से 6 दिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 45 से 180 दिन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? ए में हो गया 3 से 5 साल, बी में हो गया 6 से 10 दिन, सी में हो गया 45 से 180 दिन, डी में हो गया 2 से 6 दिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 2 से 6 दिन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी कुपोषण के कारण नहीं होती है? ए में हो गया स्कर्वी, बी में हो गया डायबिटीज, सी में हो गया एनीमिया, डी में हो गया बेरी। तो 132 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो डायबिटीज बीमारी होता है ना, ये कुपोषण की कमी से नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कुष्ठ रोग जिसमें 5 से अधिक स्किन लेशन होते हैं क्या कहलाते हैं? ए में हो गया पैक्युलरी सिंगल लेशन लेप्रोसी, बी में हो गया पैकी बैसेलरी लेप्रोसी और सी में हो गया मल्टी बैकेलरी लेप्रोसी, डी में हो गया आल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मल्टी बैकेलरी लेप्रोसी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टामिन टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए उपयोग में लाया जाता है? ए में हो गया डिप्थीरिया, बी में हो गया कुष्ठ रोग, सी में हो गया टीबी और डी में हो गया मलेरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कुष्ठ रोग। हिस्टामिन टेस्ट जो करवाया जाता है ना, जो कुष्ठ रोग की बीमारी में करवाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एसटीडी नहीं है? ए में हो गया गोनेरिया, बी में हो गया चैंड्राक्राइड, सी में हो गया सिफिलिस और डी में हो गया डिप्थीरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डिप्थीरिया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बेजिनाइटिस का कॉस्टेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? ए में हो गया निसेरिया गोनेरिया, बी में हो गया हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, सी में हो गया एचआईवी और डी में हो गया ट्रिकोमोनास वीजाइनल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ट्रिकोमोनास वीजाइनलिस। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जेनिटल हर्पेस किसके कारण होता है? ऑप्शन इसका देखिए, ए में हो गया नेसेरिया गोनोरिया, बी में हो गया हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, सी में हो गया एचआईवी और डी में हो गया ट्रिकोमोनास वीजाइनलिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, एसटीडीएस के फैलने के लिए कौन सा सामाजिक कारण उत्तरदायी है? ए में हो गया वेश्यावृत्ति, बी में हो गया सेक्सुअल डिसहार्मोनी, सी में हो गया पारिवारिक कहल और डी में हो गया उपयुक्त सभी। इसको सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रोसेस में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप शामिल है? ए में हो गया कलेक्शन ऑफ डाटा, बी में हो गया असेसमेंट एंड प्लानिंग, सी में हो गया इंटरवेंशन एंड इवैल्यूएशन और डी में हो गया ऑल ऑफ एबव। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। रूबेला को इस नाम से भी जाना जाता है। ए में हो गया रूबेला जर्मन, बी में हो गया जर्मन मीजल्स, सी में हो गया परटूटिस और डी में हो गया हेपेटाइटिस। इसको सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रूबेला को जर्मन मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्के टेस्ट में रिएक्शन को नेगेटिव माना जाता है जब, ऑप्शन देख लेते हैं। ए में हो गया सिक्के टेस्ट टॉक्सिन देने के बाद किसी भी आर्म पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती है,
बी में हो गया सिकेटेटॉक्सिन देने के बाद 24 से 36 घंटा आवर्स के अंदर टेस्ट आर्म पर 10 से 15 mm डायमीटर का रेड फ्लूस दिखाई देता है। सी में हो गया सिकेटेटॉक्सिन देने के 24 घंटे बाद मरीज को तेज बुखार आ जाए। और डी में हो गया इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। लेप्रोसी है एक कौन सा बीमारी है? ए में हो गया बैक्टीरियल रोग, बी में हो गया वायरल रोग, और सी में हो गया फंगल रोग, और डी में हो गया प्रोटोजोअल रोग। क्वेश्चन नंबर 142 आंसर दीजिए तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियल रोग होता है। ठीक ना, कुष्ठ रोग लेप्रोसी एक बैक्टीरियल रोग है जो कि एक दूसरे बीमारी से भी फैल सकता है। एक दूसरे को से एक से ही दूसरा को, दूसरा के तीसरा से भी फैल सकता है बीमारी लेप्रोसी। ठीक ना, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लाइकेड पैरालिसिस फीवर सोर थ्रोट आदि किस बीमारी के लक्षण है? ए में हो गया डिप्थीरिया, बी में हो गया टीबी, और सी में हो गया पोलियो, डी में हो गया रीनल ट्यूमर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पोलियो। चलिए आगे देखते हैं। HIV शरीर के किस द्रव में पाया जाता है? ए में हो गया ब्लड, बी में हो गया सीमन, और सी में हो गया CSF, और डी में हो गया आल। इसका सही आंसर क्या होगा? आल। जो HIV पाया जाता है ना, ब्लड में पाया जाता है, सीमन में पाया जाता है, CSF में पाया जाता है, तीनों में पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है। कुष्ठ रोग के मल्टीबैक्यूलरी केस के इलाज के लिए कौन सी दवाइयाँ उपयोग में लाई जाती है? तो इसको ऑप्शन ए में देखिए, रेफाम्पिसिन 600 mg महीने में एक बार, डापसोन 100 mg प्रतिदिन, और क्लोफाजीमाइन 300 mg महीने में एक बार पर्यवेक्षण और 50 mg प्रतिदिन खुद लेनी है। बी में हो गया, इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया है ना। बी में हो गया रामपिमाइसिन 600 mg महीने में एक बार, और डापसोन 100 mg प्रतिदिन 6 महीने के लिए। सी में हो गया 600 mg रिफामाइसिन, 400 mg ऑफ्लैक्सोसिन एवं 100 mg माइनोसाइक्लोलाइन की मिलाकर एक खुराक। और डी में हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप ठीक है, चलिए ओके।